दोस्तों नमस्कार। भ्रष्टाचार, ट्रांसपेरेंसी समेत वित्तीय अनियमितताओं जैसे अनेकों गंभीर आरोपों से घिरे बालोतरा नगर परिषद कमिश्नर के आगे बाड़मेर के कलेक्टर विश्राम मीणा आखिर इतने बेबस, लाचार और मजबूर क्यों हैं? यह सवाल बालोतरा के हर बाशिंदे की जुबान पर है। वैसे आपको बता दें कि शुक्रवार को बाड़मेर कलेक्टर विश्राम मीणा ने बालोतरा नगर परिषद के इस कमिश्नर को निकम्मा करार देते हुए इसके खिलाफ 17 सीसीए की कार्यवाही के आदेश दिए हैं। दरअसल बात यह है कि बाड़मेर जिले में आपदा प्रबंधन की एक बैठक शुक्रवार को बुलाई गई थी, जिसमें जिले के अहम विभागों के अधिकारियों को हिस्सा लेना था। बालोतरा नगर परिषद के कमिश्नर ने कलेक्टर की इस बैठक का न केवल बहिष्कार किया, बल्कि वह बालोतरा से ही रफू हो गई। यानी उन्होंने बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ दिया, यहां तक अपने किसी प्रतिनिधि को भी बाड़मेर कलेक्टर की मीटिंग अटेंड करने नहीं भेजा, जबकि इस अहम बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जानी थी, जिसमें नगर परिषद की भागीदारी बहुत ही आवश्यक थी। बाड़मेर कलेक्टर ने ऐसी स्थिति में जब कोरोना लॉकडाउन को लेकर यह स्पष्ट आदेश दे रखे हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी बिना सक्षम अनुमति के मुख्यावास नहीं छोड़ेगा, उसके बावजूद यह कमिश्नर कलेक्टर के फरमान को अंगूठा दिखाकर बालोतरा से ही फरार हो गया। हालांकि यह बात देखने की बात है कि सीसीए नियमों के तहत सबसे हल्की धारा 17 के तहत जो नोटिस दिया गया है या चार्जशीट दी गई है, उससे इस निष्क्रिय कमिश्नर की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा, यह तो बात की बात है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कलेक्टर को अंगूठा दिखाने वाले इस कमिश्नर के आगे कलेक्टर भी लाचार क्यों है? दोस्तों, दरअसल हकीकत यह है कि कमिश्नर सत्ता दल के कतिपय नेताओं के आशीर्वाद से लगातार दबंगई दिखाता जा रहा है। 501 लाख के एसबीएम टेंडर घोटाले के मामले तो आपके सामने ही है, उसमें तो इस कमिश्नर ने हद ही कर दी थी। इस आयुक्त ने कचरा उठाने और सफाई कर्मचारियों को अनुबंध पर लगाने जैसे कार्यों के फर्जी मामलों में लाखों का भुगतान अब तक कर दिया है। दोस्तों, स्वच्छता शाखा के लाखों रुपए का फर्जी भुगतान प्रति माह होने की शिकायतें यहां ढेरों सारी हो चुकी है। बावजूद इसके कमिश्नर किसी की परवाह नहीं कर रहा है, लगातार चाहते ठेकेदार और सप्लायर्स को भुगतान भी कर रहा है। इतना ही नहीं, बालोतरा के विवादित जमीनों पर बिना अनुमति के निर्माण, अतिक्रमण, कब्जे जैसी घटनाओं को भी लगातार अनदेखी की जा रही है। हाल ही में सामने आए रिजॉर्ट निर्माण के मामले में बाड़मेर कलेक्टर तक को इसने गुमराह किया। कमिश्नर कलेक्टर को यह बताता रहा कि न्यायालय का स्थगन आदेश है, जबकि हकीकत यह थी अवैध निर्माण को लेकर किसी न्यायालय का कोई स्टे ऑर्डर नहीं था। सिर्फ जमीनी विवाद को लेकर राजस्व अदालत ने पहले स्टे दिया था, उसके बाद वह भी खारिज हो चुका था। धीरे धीरे करोड़ों की लागत में यह अवैध रिजॉर्ट बनकर तैयार हो गया, जिससे नगर परिषद को विभिन्न प्रकार की राजस्व के नाम पर लाखों रुपए का घाटा पहुंचा है। दोस्तों, सबसे बड़ी स्थिति तो यह है कि बालोतरा की नगर परिषद की सभापति सुमित्रा जैन ने बाड़मेर कलेक्टर समेत स्वायत्त शासन विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों को लगातार यह शिकायतें की है कि कमिश्नर ऑफिस से नदार देता है, सिर्फ अपने दलालों से घिरे रहने के लिए कभी ऑफिस से बाहर ही रहता है, वह अपने चैम्बर में नहीं बैठता है, वह सरकारी कार्यालय अपने ही घर से या एक एनजीओ के दफ्तर से चलाता है। ऐसे मामलों में भी कलेक्टर ने कोई कार्यवाही नहीं की।
जबकि मौजूदा कमिश्नर ने मलेरिया में डीडीटी छिड़काव हो चाहे कोरोना में खरीद का मामला हो, सफाई शाखा के लाखों के भुगतान की बात हो, एक एनजीओ संचालक और उसकी जेबी फर्मों को लाखों रुपए का फर्जी भुगतान कर उन्हें नियाल कर दिया। ऐसे मामलों को लेकर आए दिन शिकायतें हुई, लेकिन सत्ता दल के कतिपय नेताओं की भागीदारी के चलते इस आयुक्त के खिलाफ किसी बड़े अधिकारी ने कार्यवाही नहीं की, न ही बाड़मेर कलेक्टर ने कभी इस नगर परिषद की तरफ झांक कर देखा। जबकि एसबीएम टेंडर घोटाला, रिजोर्ट का अवैध निर्माण, मलेरिया के डीडीटी छिड़काव की बात हो या सफाई शाखा के लाखों के भुगतान की बात हो, बिना कचरा उठाए लाखों रुपए का भुगतान किया जाता रहा। जबकि बाड़मेर कलेक्टर को ये चाहिए कि वे तमाम इस तरह के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाए और निष्पक्ष अधिकारी से जांच करवाकर इसे पनिश करवाए, इससे पहले कि कलेक्टर बाड़मेर इसको एपीओ कर जयपुर के लिए रवाना कर दे, ताकि वह सबूतों से छेड़छाड़ न कर सके, नई जांच को प्रभावित कर सके। दोस्तों, फिलहाल ये देखते हैं कि बाड़मेर कलेक्टर आखिर इस कमिश्नर के आगे कब तक लाचार बनकर रहते हैं या फिर कोई एक्शन लेते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आज रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल ब्लास्ट अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।